बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से 30 साल बाद आने वाली साढ़ सत्ती क्या कुछ करके जाएगी। साढ़ सत्ती की 1000% एक्यूरेट खबर आपको देने जा रहे हैं। साढ़ सत्ती 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो मून साइन के हवाले से। अगर आपको मून साइन नहीं पता तो आप अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है, साढ़ सत्ती के बेनिफिट्स को हासिल करना है, यानी साढ़ सत्ती कहीं अजाब बनने इससे पहले इसको जजा में या इनामात में कैसे तब्दील किया जा सकता है, कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं और नुकसानात से बचा जा सकता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। 29 मार्च 2025 ये वो डेट रहेगी जिसमें आपकी साढ़ सत्ती आइंदा 7.5 साल के लिए स्टार्ट होगी और 29 मार्च 2025 से लेके बल्कि 2.5 साल तक 2.5 ईयर्स तक आपका पहला चरण, आपका पहला लेवल शुरू हो जाएगा साढ़ सत्ती का, जो सबसे मुश्किल तरीन दौर होगा और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपकी लव लाइफ में, आपके पैसों के मामलात में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, हर जगह प्रॉब्लम्स का फेस करना। सबसे बड़ी बात आपका गुस्सा कंटिन्यूस रहना, बहुत गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बात बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात का इशू बनाना, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, ऐसे मामलात भी होते हुए आपको नजर आएंगे। जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में मंदी का होना, आपके लव पार्टनर का किसी और को पसंद करके उससे शादी कर लेना या आपको छोड़ देना या पैकअप की तरफ चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आए दिन लड़ाई झगड़े होना, बहुत ज़्यादा बात का बढ़ जाना, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक बात पहुँचना, इस तरह के मामला भी इसमें होते हैं। और प्लस ये कि आपके ऑफिस के हवाले से आपके बॉसेस का अच्छा रवैया न रहना या बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग में मसला होना, आपकी जॉब प्लेस वर्क प्लेस पे दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों का प्रॉब्लम करना, दुश्मनों का एक्टिव होकर आपके सैलरी में डिडक्शन कराना या फिर बॉसेस से लड़वाना या किसी भी तरह से आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, ऐसा भी मुमकिन होता है। बड़े फ्रॉड के अंदर आ जाना, कोई बड़ा फ्रॉड हो जाना, किसी की बातों में आके पैसे दे के अपने पैसे लुटा बैठवाना या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा डूब जाना, इस तरह के मामला भी इसमें होते हैं। चोरी चकारी, थेफ्ट का या फिर बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए पैसे का छिन जाना, इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। यानी हर तरह के जो नेगेटिव चीज़ें इस दौर के अंदर, खास तौर पे ये 2.5 ईयर्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। बाकी का जो टाइम रह जाएगा, यानी कि बाकी के 5 साल में थोड़ा कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस 2.5 ईयर्स यानी शुरू के पहले लेवल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा औलाद का नाफरमान होना, अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े रहना, अपने फैमिली के अंदर ना इत्तफाकी का होना, आपस में लड़ पड़ना, घर के अंदर फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब होना, बरकत का चले जाना, काम काज में बरकत ना होना, आए दिन पैसे की तंगी का होना, कर्जा लेना पड़ जाना, कर्जे बढ़ते चले जाना, खर्चों में इजाफा होना, हर लिहाज से माली बहरान का शिकार रहना, ऐसा भी इसके अंदर होता है। 29 मार्च 2025 को शनि यानी सैटर्न आपके 12वें घर के अंदर आएंगे और 12वें घर के अंदर आते ही आपकी साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी आइंदा 7.5 साल, जिसमें 2.5 साल आपका पहले चरण, पहले लेवल का रहेगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली देने वाला, आहिस्ता आहिस्ता देने वाला ये प्लैनेट है शनि सैटर्न, जिसे आपको मिलता तो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। और जब मिलता है तो बहुत लंबे अरसे के लिए मिलता है। जैसे अगर दौलत मिल रही है तो मिलती ही जा रही, मिलती ही जा रही लंबे अरसे तक। अगर पैसा है या नौकरी में तरक्की है या फिर आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना है या औलाद की खुशी है, ये लंबे अरसे तक का रहने वाला इसका रहता है। और प्लस ये कि अगर दुख आते हैं, तकालीफ आते हैं, परेशानियां आते हैं, आजमाइश आती है, वो भी लंबे अरसे तक आती हैं। तो ये चीज़ को जहन में रखना है आपको। याद रखिएगा, साढ़ सत्ती ऐसा एक अमल है जिसके अंदर कोई बीमारी का सर उठाना, आपको कोई बीमारी जो लोवेस्ट लेवल पे, यानी ज़्यादा, जैसे शुगर है तो इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा, या अगर आपको लीवर का कोई इशू है तो वो इतना ज़्यादा सर नहीं उठा रहा, लेकिन साढ़ सत्ती ऐसा एक ड्यूरेशन है जिसमें ये बहुत ज़्यादा सर उठाता है। यानी इसका बढ़ जाना, इसका इलाज का करवाना पड़ जाना या इसके लिए हॉस्पिटलाइज हो जाना, इस तरह के मामला भी होते हैं। फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, लीवर के प्रॉब्लम्स हो गए, मोटापा हो गया, चर्बी का बढ़ जाना, या फिर आप माइग्रेन की शिकायत बढ़ जाना, या फिर ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा इसमें देखे जाते हैं। याद रखिएगा, ये 6 महीने जो हम आपको अक्सर उपाय बताते हैं, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना, ये 6 महीने हैं। यानी कि अगर आप अब अक्टूबर का महीना आने को चाहता है तो अक्टूबर से दिसंबर और फिर दिसंबर से ऑनवर्ड्स अगर आप मार्च 2025 तक की बात करें, अगर इन 6 महीनों में अगर आप ये चीज़ें करते हो, यानी इन 4 सूरतों की तर्जुमे के साथ तिलावत, फिर नाते अली का हमने आपको बताया उसका तर्जुमे से तिलावत करें, इससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। प्लस ये कि अच्छे काम, फलाही काम करें, 2 नंबर काम रोक लें
और अच्छे कामों की तरफ चले जाएं, खिदमत करें, सर्विसेज दें, वॉलंटरी सर्विसेज करें, और इसका भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। हर लिहाज से आप एक तब्दीली अपनी ज़िंदगी में देखोगे, और आपके जो सैयारे मांद पड़े हुए, यानी कि आपके कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में जो सैयारे नीच के पावर्स में, उनके ऊंच के पावर्स में आ जाना, उनके स्ट्रांग हो जाना, ये काफ़ी हद तक, जैसे शनि का स्ट्रांग होने का मतलब ये हुआ कि ये 60 आपकी ऐसे जाएगी जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, यानी आराम से निकल जाओगे 60 से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 60 कब आई कब चली गई, और किसी को पूछने से आपको पता चलेगा कि 60 आप पे आई थी। लेकिन ये होता है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आराम से सुकून से आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, कारोबार भी कर रहे हो, तरक्की भी कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, हर तरह से आपका स्टेटस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 60 के अंदर ये हो रहा है। ये कब होता है? जब शनि स्ट्रांग होता है। शनि का स्ट्रांग होना, पावरफुल होना आपके लिए ये हर लिहाज से आपको फायदा देता चला जाता है। अब क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो चोरी चकारी का अगर कोई काम है, करते हैं बहुत सारे लोग, स्नैचिंग करते हैं, इसको अपना प्रोफेशन समझते हैं, बैगरिंग करते हैं, यानी भीख मांगना, ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। इस ड्यूरेशन में अगर आप भीख मांगने का काम करते हैं, मैं आप तमाम की बात नहीं करता, उन लोगों की जो खास इसको प्रोफेशन बनाकर रोज के 30-35 हज़ार कमा लेते हैं, ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ जो अच्छा पैसा इससे बना लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में कि ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे अगर ये इस प्रोफेशन को जारी रखते हैं। इस खास तौर पे 60-70 के अरसे के अंदर बीमारियों का बढ़ जाना या उससे प्रॉब्लम्स का होना, ऐसा बहुत देखा जाएगा। प्लस ये कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जैसे कि लेबर हैं, या जो मजदूरी करते हैं, या रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, या जो नौकरी पेशा लोग भी हैं लेकिन रोज़ और कोई मजदूरी टाइप का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हर्ट करना, ऐसे लोगों को परेशान करना, ऐसे लोगों को उसकी मजदूरी ना देना, इनकी बदवा ले लेना, इस तरह के मामला भी बहुत प्रॉब्लम करेंगे। जैसे ही 12वें घर के अंदर शनि आ जाएगा, यानी 29 मार्च 2025 को, तो उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगर नहीं किया, अगर किसी गरीब के पैसे आपने मार लिए, या किसी को उजरत नहीं दी, कोई घर में आपके काम करने आता है या उसको आपने पैसे नहीं दिए, तो ऐसी चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएंगी। दूसरी चीज़ जिससे आपने बचना है वो है किसी से फालतू आर्ग्यूमेंट्स करना। किसी से आर्ग्यूमेंट्स करने, अगर आर्ग्यूमेंट्स करने की आदत है, ये आपको 60-70 में बहुत ज़्यादा पटकेगी, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली। किसी से आर्ग्यूमेंट करना, किसी से बहस करना, उसकी बात ना मानना, अपनी करना, ये सब चीज़ें भी बड़ा खतरनाक साबित होता है। इसके अलावा अगर किसी का कर्जा लिया है तो कोशिश करो 60-70 में वो कर्जा उतार दो। अगर नहीं उतारा है, कर्जा अभी भी है, तो 60-70 में ये कर्जा बढ़ेगा, आपके खर्चात इतने बढ़ जाएंगे कि अखराजात बढ़ने की वजह से मजीद कर्जा लेना पड़ जाएगा। कोशिश करो 60-70 शुरू होने से पहले पहले ये कर्जा उतार दो, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ और आपके लिए मुश्किल वक्त जो आने वाला है इसके अंदर आपको और ज्यादा कर्जा लेना ना पड़ जाए। याद रखिएगा 12वें घर के अंदर जब शनि आ जाएंगे, तो यानी 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आपके इम्यून सिस्टम में कमजोरी का होना, आपकी एनर्जी लेवल का डाउन होना, आपका थकना, बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होना, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा थक जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होंगे। आप काम करते करते थक जाओगे, आप काम करते करते रुक जाओगे, आपका बीमार पड़ जाना, आपका हॉस्पिटलाइज होना, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है, बीमारियों का घर भी है, खर्चों का घर भी है। इन तीनों का भी बढ़ना, यानी खर्चे भी बढ़ेंगे, कर्जे लेने पड़ सकते हैं। इसलिए हमने कहा कर्जे कम करते या ख़त्म करते नजर आओ, ताकि आपका 60-70 स्टार्ट होने से पहले पहले आप क्लीन चिट हो जाओ, आपको मजीद कर्जे लेना ना पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर कर्जे होंगे तो मजीद कर्जे और लेके आएगा, और इसी तरह से बीमारियों का बढ़ जाना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाना, एनर्जी लेवल में कमी का एहसास होना, हॉस्पिटलाइज होना, इस तरह के मामला भी बहुत बढ़ते हुए आपको 60-70 में नजर आएंगे। इसके अलावा अपने हेल्थ को माइंड में रखना है, सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाना है, ऐसे खाना जो आपको फ़ायदा दे, ऐसा नहीं जैसे ग्रीसी, ऑयली, बर्गर, ब्रोस्ट या इस किस्म के तली हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें नुकसान करेंगी। लेकिन ये कि घर का बना हुआ खाएंगे, या अच्छा खाएंगे, या ऐसा जो आपको फ़ायदा दे सके। मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, फिट रहना, अलर्ट रहना, ये यूँ कहने के एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना, तो ये आपको बहुत सेहतमंद रखेगा। 60-70 में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, वरना वो बीमारियां सर उठाएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखिएगा शनि, यानी शनि सैटर्न की जो 60-70 है, ये आपको मैच्योरिटी देती है, यानी आप मैच्योर होते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के काबिल बनते हो, आप आगे तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करते हो। लेकिन अगर आप इसको अपने लिए अजाब बना लोगे, अपने लिए परेशानियां बना लोगे, अपने लिए बीमारियां बना लोगे, अपने लिए कर्जा बना लोगे, अपने लिए हर किस्म के नुकसानात बना दोगे, तो फिर ये बड़े नुकसानात पहुंचा के जाएगी। फिर ये आपको मैच्योर तो नहीं करेगी, लेकिन पस्त से पस्तर की तरफ लेके चले जाएगी। 60-70 का ये जो लेवल आएगा, ये तीनों लेवल, ये आपको अच्छे और बुरे की पहचान करा देगी, अपने और परायों की पहचान करा देगी। आपके वो लोग जिनको आप अपना समझते थे, उनका आपको पता चल जाएगा कि जब मुश्किल वक्त था मैंने इनकी मदद की, आज मैं जब मुश्किल में हूं तो ये लोग पीठ दिखा के चले गए। इस तरह के मामला भी होते हैं।
तो ये आपको पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और आपको सही गलत की समझ आने लग जाती है। याद रखिएगा, शनि का फायदा बड़े लंबे अरसे के बाद मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो कंटिन्यूस मिलता ही चले जाता है, लंबे अरसे तक मिलता चला जाता है। बस आपको अपने शनि को स्ट्रांग बनाना है, अपने सैटर्न को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये अभी से स्ट्रांग हो गया तो जैसे ही 60 आपकी शुरू होगी तो आपको फल देना शुरू करेगी, आपको फायदे देना शुरू करेगी। वरना आपके ऊपर जो है आजमाइशों का तूफान आना, आजमाइशें आना, आपके ऊपर तकालीफ आना, आपके ऊपर परेशानियां आना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से गुजरना पड़ना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, अपने आप को मजहबी तौर पे अपलिफ्ट ना करना, यानी रिलीजियस ना होना, ये आपके तमाम एफर्ट्स को ज़ाया करेगी। यानी आप अपने वर्क प्लेस पे सख्त मेहनत करोगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने कारोबार में अनथक मेहनत करोगे, उसके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। आप अच्छा तो कर रहे हो लेकिन सामने से आपको उसका कोई आउटपुट आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, ऐसे मामला बनेंगे। ये 60 जैसे ही शुरू होगी तो इसमें ये 7.5 साल में आपके लॉन्ग ट्रेवल्स, आपके दूर जाना है, बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना है, किसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, चाहे वो सफ़र के हवाले से हो, चाहे वो सैर सपाटे के हवाले से हो, लेकिन इस तरह के मामला बनते ही बनते हैं 60 के अंदर। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कर लें, क्योंकि आपको थकाने वाला ये टाइम आएगा और ज़्यादा दिन नहीं है, 6 महीने बाद ये थकाने वाला टाइम रहेगा। आप थक जाओगे बार बार, आप फिजिकली स्ट्रांग होगे, आप मेंटली स्ट्रांग होगे, आपको ये थकन महसूस नहीं होगी, आप बहुत जल्दी एक्टिव हो जाओगे, आप बहुत जल्दी अपने आप को रिचार्ज कर लोगे। लेकिन अपने आप को एक्टिव नहीं रखा, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं रखा तो बीमारियां सर पकड़ेंगी फिर, या बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपका पैदल सफर भी बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल आप पैदल करो, या चलने का काम बहुत हो, यानी कोई मजहबी ट्रैवल भी हो सकता है। मजहबी ट्रैवल में भी तो हज उम्रे वगैरह में मना, हमारा चलने का काम भी तो होता है। तो चलने से, यानी ये सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होता, हिंदुओं के अंदर, दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है जिसमें चलने का काम बड़ा होता है। तो ये पैर थकाने वाला काम होता है, आपके पैरों में थकन का होना, आपको थकन का एहसास होना, ऐसा आपको 60 में नजर आएगा। अब ये उन एरीज के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा जो घर पे पड़े रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, सूरज का नामो निशान उनकी ज़िंदगी में नहीं है, या अपने आप को बिल्कुल एक उल्लू की लाइफ दी हुई है कि रात को जागना, दिन में सोना, इस तरह की लाइफ इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इनको 60 बाहर निकालेगी कुछ भी करके। कुछ भी ऐसे हालात इनके ज़िंदगी में बनने वाले हैं जो किसी भी तरह से घर से अंदर प्रेशर आएगा, घर के अंदर से प्रेशर आके उनको बाहर निकलना पड़ेगा कमाने की, घर से या किसी भी तरह से वो बाहर निकलेंगे, थकेंगे, अपने आप को सख्त मेहनत करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इस चक्की में पीसने के बाद वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सही तरीके से एक मैच्योर लाइफ की तरफ ये लोग आ जाएंगे। यानी सही, यानी कोलू का बैल की तरह जो ज़िंदगी गुजार रहे थे उससे बाहर आप आ जाओगे, और हर लिहाज से आप एक सही डायमेंशन में जाना शुरू कर दोगे। आपको पता होगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको किस तरफ जाना है, आपको करना क्या है। आपका फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, आपको कोई टैलेंट आता है, आपको मीडिया आता है, आपको ग्राफिक्स आता है, आपने किसी को ग्राफिक्स सिखा दिया, कोई उसको अच्छी एडवाइस दे दी जिससे, या उसको कोई ऐसा मशवरा दे दिया जिससे उसने अपना फ्यूचर बना लिया, अपने आप को पॉलिश कर लिया, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो अच्छा काम करने की कोशिश करें, भले वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो। जा रहे हैं रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, उसको हटा दें, कोई गिरने से बच जाएगा। तो ये चीज़ें भी फलाही कामों में आते हैं, अच्छे कामों में आते हैं। नेक काम करें, फलाही काम करें, इंशाल्लाह ये सारी तकालीफ आपसे दूर होंगी और 60 हलवे की तरह निकल जाएगी। यानी पता ही नहीं चलेगा कब आया कब चला गया, और आप आराम से सुकून से इससे पार हो जाओगे। और वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप बाहर तो फलाही काम कर रहे हो, बाहर अच्छे काम करते हो, लोगों के लिए सामान ला के उनको देना, कपड़े देना, खाना देना, उनका ख्याल रखना, लेकिन घर में वालिदैन से बदतमीजी करते हो, बहन भाइयों से लड़ते हो, अपने रिश्तेदारों से अनबन है उनसे बदतमीजी करते हो, तो ये फिर काम नहीं आने वाले। फिर ये 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कोशिश करें, अब चैरिटी बिगिंस एट होम यानी अपने घर से इब्तदा करें, और अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके लिए अच्छे काम करें, वो उनको पानी पिलाएं, उनको उनकी कोई ना कोई सर्विस उनके लिए करना, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया। तो ये चीज़ भी आपको दुआओं में शामिल करेगी और हर लिहाज से 60 के इस असर से बाहर निकालेगी, और उसको सज़ा बनने की बजाय इसको आपके लिए जज़ा बना देगी, फ़ायदा बना देगी। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिक साइन भी अपनी इसी टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए सामने लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।